दोस्तों, अगर आप बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए 2023-24 वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन किए थे और आपका सिलेक्शन हो गया था, आपको प्रथम किस्त की राशि मिल चुका है और आप द्वितीय किस्त की राशि का इंतजार कर रहे थे जो आप लोगों को अब 1 लाख रुपया मिलने वाला है, उसका अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर सूचना आ चुका है। तो कब आप लोगों को दूसरे किस्त की राशि मिलेगी, कौन सा काम आप लोगों को करना होगा, उसके बाद पैसा मिलेगा, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी के आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी यहाँ पर आप देखेंगे एक पेपर कटिंग हमारे सामने पड़ा हुआ है जिसमें बताया गया है लघु उद्यमी योजना के तहत 32,000 लोगों का प्रशिक्षण पूरा, यानी कि 32,000 लोगों का जो है यहाँ पर बिहार लघु उद्यमी योजना में जो है प्रशिक्षण किया गया है, यानी कि इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। नीचे देखेंगे बताया गया है मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत उद्योग विभाग ने 32,000 लाभार्थियों का प्रशिक्षण पूरा करा लिया है। इस योजना के तहत आवेदकों का अपना उद्यम आरंभ किए जाने के लिए 3 किस्त में 2 लाख रुपए दिए जाने हैं। इसके तहत जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें पहली किस्त में 25% राशि दे दी गई है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपका सिलेक्शन इसमें हुआ था तो आपको प्रथम किस्त की राशि जो है वो यहाँ पर 25% जो 50,000 रुपया होता है वो मिल चुका है। अब बताया गया दूसरे किस्त में योजना का 50% राशि दी जानी है, यानी कि अब जो आप लोगों को पैसा मिलेगा वो योजना का जो है 50%, यानी कि आप लोगों को 1 लाख रुपया दिया जाना है जो कि जल्द ही मिलने वाला है। उसका जानकारी इसमें दिया गया है। तो नीचे देखेंगे यहाँ पर बताया गया 62 प्रकार के ट्रेड में 32,000 लोगों को मिला प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत छोटे छोटे ट्रेड में, जिसमें अधिकतर हैंडीक्राफ्ट व छोटे कारोबार से जुड़े के लिए 2 लाख रुपए की मदद दी जानी है। इनमें से वैसे परिवार के लोग शामिल है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। तो इस योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्हें लाभ दिया जाता है जिनका मासिक इनकम 6,000 रुपए से कम है। तो अगर आपका भी सालाना आय 72,000 से कम है, यानी कि महीने के 6,000 रुपये से कम आप कमाते हैं, तो अब जो इसके लिए आवेदन शुरू होगा उसमें आप आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिला हुआ है सिर्फ वही लाभ इसका उठा सकते हैं। जिनको यहाँ पर पहले से लाभ मिल चुका है वो फिर यहाँ से दोबारा लाभ नहीं ले सकते। अब दोस्तों, इसमें नीचे देखेंगे बताया गया इन्हें जिला स्तर पर काम कर रहे DRCC में प्रशिक्षण दिया गया, यानी कि अभी जो ट्रेनिंग हुआ है वो DRCC केंद्र पर हुआ है। उसके बाद बताया गया प्रशिक्षण के दौरान किस तरह से अपने ट्रेड में काम करना और ट्रेड के लिए संभावित बाजार कौन है, इसकी जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है अभी उपयोगिता प्रमाण पत्र की हो रही है जांच, यानी कि अभी जो आप लोगों को 50,000 रुपया मिला हुआ था उसका जो आप उपयोग है वो कहाँ पर किए थे उसकी जानकारी का यहाँ पर जाँच हो रहा है। यहाँ पर बताया गया उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों को इस योजना के तहत 25% की राशि दी गई थी उनसे यह उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा गया था। इस राशि का इस्तेमाल उन्होंने अपने उद्यम को आरंभ किए जाने को ले किस तरह से किया है, इसकी जांच पूरी होने के बाद दूसरी किस्त दिए जाने की प्रक्रिया आरंभ होगी। जिन लोगों को अभी तक द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाएगा उनके नाम पर दूसरी किस्त के लिए विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि इस योजना का लाभ अगर आपको मिला हुआ है और अभी तक आप इसका जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है उसको पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं तो अब आपको जो दूसरा किस्त है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वैसे लोगों को ही दूसरा किस्त 1 लाख रुपया मिलेगा जो इस योजना के लिए इससे पहले आवेदन किए थे और उनको जो 50,000 रुपया मिला हुआ था उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र साथ ही साथ मशीन का जो फोटो है वो पोर्टल पर अपलोड किए हैं। तो कैसे इस चीज को अपलोड करना था जिसके ऊपर हम पहले से वीडियो बना चुके हैं और इसका जो अंतिम तिथि रखा गया था वो 30/11/2024 तक ही रखा गया था। हालांकि अभी इस तिथि को बढ़ाया नहीं गया है, हो सकता है आगे चल करके एक बार और आप लोगों को मौका दिया जाए। तो जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगी हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। यहाँ पर बताया गया है पूर्व में मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद ही दूसरा किस्त पर होगा विचार, यानी कि यहाँ पर जो है आपको जो प्रथम किस्त की राशि मिला हुआ था उसका जब तक आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तब तक आपको दूसरी किस्त की राशि नहीं दी जाएगी। यहाँ
यहाँ पर जानकारी दिया गया है। दूसरे किस्त में योजना का 50% राशि दी जानी है। पहली किस्त में 25% राशि दी गई थी, यानी कि पहले से 50,000 रुपया मिला हुआ है। अब आप लोगों को 1 लाख रुपया मिलेगा, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पर बताया गया है दूसरी किस्त में 1 लाख रुपये की मदद। दूसरी किस्त के तहत लाभार्थियों को 1 लाख रुपये दिए जाने हैं। इस राशि से उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाना है। मालूम हो कि इस योजना के तहत चयनित लोगों को पहले चरण में योजना का 25% दिया जा चुका है। तीसरी किस्त के रूप में भी 25% रुपया दिया जाना है, यानी कि पहले किस्त में आप लोगों को 50,000 रुपया मिला हुआ था, दूसरे किस्त में 1 लाख रुपया मिलेगा और तीसरे किस्त में फिर से आप लोगों को 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत बेनिफिट दिया जाता है। अभी जिन लोगों को प्रथम किस्त की राशि मिल चुका है और अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कर चुके हैं, उन लोगों का यहाँ पर जांच हो रहा है, यानी कि आपके घर पे उद्योग विभाग के टीम जा करके मशीन की जांच करती है। जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र आप अपलोड किए हैं वो सही में अपलोड किए हैं या फिर गलत अपलोड तो नहीं किए हैं, उसका जानकारी पूर्ण होने के बाद ही आप लोगों को दूसरे किस्त की राशि दी जाएगी। तो अब आप कहेंगे कि दूसरा किस्त जो हम लोगों को मिलेगा वो कब तक मिलेगा, तो देखिए इसमें अभी आप लोगों को समय लगेगा। अभी जो जांच की प्रक्रिया है वो करीब 1 से 2 महीने तक चलेगी। इसके बाद आप लोगों को जो है दूसरे किस्त की राशि दी जाएगी, जिसमें अभी 2 से 3 महीने का समय लगेगा। अभी आप लोगों को दूसरे किस्त की राशि नहीं दी जाएगी। दूसरे किस्त की राशि पाने के लिए आप लोगों को फरवरी से मार्च महीने तक का इंतजार करना होगा। हो सकता है फरवरी या मार्च महीने में आप लोगों को दूसरे किस्त की राशि 1 लाख रुपये दी जा सकती है, जिसके लिए जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे। अभी जो अपडेट आ रही थी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताएं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।